दोस्तों ये है आपका फाइनल एग्ज़ाम 2024-25 क्लास 9th सोशल साइंस का पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। पेपर आपका 80 नंबर का 3 घंटे का। कुछ निर्देश आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ो, समझ लीजिए। पेपर भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में इसके आंसर भी। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारे पास जो पहला पार्ट होता है वो रहता है MCQ, जिसमें आपको 20 प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर के। प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एवं एक अहरणीय अधिकार माना गया। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जीवन का अधिकार, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है कानूनी बराबरी का अधिकार। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये केवल ऑप्शन 1 हैं, क्या ऑप्शन पहला और दूसरा है, या ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो कोई नहीं तो हो नहीं सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका C है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आप अपने आंसर भी मैच कर लीजिए और देखेंगे किस तरह से कौन सा आंसर सही है। और अगर आपको किसी सवाल में डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं। इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इस देश के संसद की के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो वो कौन सा संसद है, किस देश का संसद है, तो ये है आपका चीन का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे मैंने नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है कि श्रम बल जनसंख्या डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है आपका 15 से 59, यानी कि 15 to 59 एज के जो भी एज में रहते हैं। और अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार, यानी कि पहले क्या हुआ आपको व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ पर 4 घटनाएं दे रखी हैं। जैकोबिन सरकार का पतन, डायरेक्टरी का शासन, नेपोलियन का सम्राट बनना और कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। अब आपको ये देखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे जो पहले है ना वो आपका हुआ था, सबसे पहले चौथा है कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। उसके बाद जैकोबिन सरकार का पतन हुआ था। उसके बाद आपका डायरेक्टरी का शासन और सबसे लास्ट में नेपोलियन का सम्राट बनना। तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में है और पहला है आपका 4th वाला। तो आपका ऑप्शन है डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है ये इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम में भी आप इन्हें देख लीजिए। पहले का आंसर है आपका C, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। दूसरे का आंसर है आपका C, दूसरे का भी चाइना है। तीसरे में आपको बताना है वो एज, तो कौन सा एज ग्रुप है, 15 to 59, यानी कि ऑप्शन D। एंड 4th का है आपका ऑप्शन नंबर D, यानी कि 4, 1, 2, 3। आइए 5वां सवाल देखते हैं। कुछ कथन आपको दे रखे हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़कर के दिए गए विकल्पों में से सही पारिभाषिक शब्द को चुनिए। हाँ जी, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो शासकों का चुनाव लोग करते हैं, कहाँ करते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब आपको क्या करना है, इन्हें देखना है। जैसे खनन द्वितीयक क्षेत्रक है कि नहीं, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्रक है कि नहीं, बीमा तृतीयक क्षेत्रक है कि नहीं, वानिकी प्राथमिक क्षेत्रक है कि नहीं। मतलब ये कि इसमें से 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है। तो वो गलत है आपका A ऑप्शन, यानी कि जो खनन है वो द्वितीयक क्षेत्रक नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पे सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन आपको करना है। सही भू आकृति, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। जैसे इसमें ऊंचे शिखर है, इसमें गहरी घाटियाँ हैं, इसमें तेज़ बहने वाली नदियाँ भी हैं। तो ये कौन है, तो वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है।
गरीबी से संबंधित नहीं है। अब आपको यहाँ पर फिर से ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। पहला है कि गांव के भूमिधारक किसान निर्धनता से संबंधित नहीं है, मतलब गरीब नहीं है। नगरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक या ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक। तो सिंपल सी बात है, इसमें ये भी निर्धनता में आते हैं, ये भी निर्धनता में आते हैं, ये भी निर्धनता में आते हैं। लेकिन गांव के जो भूमिधारक किसान है ना, जिनके पास अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी है, तो वो निर्धनता में नहीं आते। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं। तो सबसे पहले पांचवा है आपका डेमोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पे हम लोकतंत्र खुद चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। उसके बाद जो पहला है, छठा है, छठे में आपका पहला ही ऑप्शन है माइनिंग, सेकेंडरी सेक्टर नहीं है। सातवें में आपका है हिमालय, यानी कि हिमालय माउंटेन, ऑप्शन नंबर डी। आठवां है आपका ये ओनली वन, यानी कि पहला ऑप्शन है। आइए अगला सवाल है नवा, और यहाँ पर आपको दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारण। ठीक है, ये सवाल थोड़े से टेढ़े होते हैं, मतलब समझने वाली बात होती है। इसमें क्या है कि कथन आपको दे रखा है कि उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, और कारण है कि ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे। अब आपको देखना है कि अभिकथन और कारण का क्या रिलेशन है आपस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस सी, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, 10वां सवाल है, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान करेंगे। भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रधानमंत्री भारत संसद में नहीं होता, राष्ट्रपति भी होता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, तो आपको इसका मतलब आंसर क्या रहेगा एक बार, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है चौथा ऑप्शन ठीक है, यानी कि केवल 2, 3 और 4, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है उसका संसद का अंग नहीं है। ठीक है, स्तंभ 1 और 2 को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहाँ निर्धनता उन्मूलन के उपाय है, कहाँ कितना है, क्या है। तो पहले का है पंजाब का, पंजाब है कृषि, उच्च कृषि वृद्धि दर। उसके बाद केरल की बात करेंगे तो केरल आपका है, केरल आपका मानव संसाधन विकास पर बल है। आंध्र प्रदेश, तो जो आंध्र प्रदेश से है वो है आपका अनाज का सार्वजनिक वितरण, और पश्चिम बंगाल है आपका भूमि सुधार। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वाले का 9th का है सी, 10वीं का है आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, तो यहाँ पर ओनली 2, 3 एंड 4, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने में 11वां जो है वो आपका है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम फिर से हिंदी मीडियम में चलते हैं। 12वां सवाल, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पे सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए। सही नदी द्रोणी, तो ये सही नदी द्रोणी कौन सी होती है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आपको विकल्प में देखना है कि ये तीनों विशेषताएं किस में हैं, इन चारों में से किस में हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, कावेरी द्रोणी। ठीक है, कावेरी द्रोणी सही आंसर है। फिर से आपको कथन और 2 कथन दे रखे हैं, इन कथनों के आधार पे आपको आंसर देना है, और यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों कथनों को आप आराम से पढ़ेंगे, आपको इनका आंसर जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका है बी, यानी कि कथन एक गलत है और दूसरा सही है, मतलब पहले वाला तो गलत है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाला सही है। आगे फिर से अभिकथन और कारण वाले, तो अभिकथन कारण वाले आंसर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसका जो है पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं भाई, जिस सवाल हमने हिंदी में करें। तो सबसे पहला वाला है आपका कावेरी बेसिन, और 13वें का है आपका बी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2nd इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको 14th है, तो 14th आपका पहला वाला है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हिंदी मीडियम में 15वां देखते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को कहते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए? रंगभेद, गोरा काला, आपको पता है। तो इसका आंसर है अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से आपको अभिकथन कारण वाले सवाल हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। 3-4 प्रश्न आपको हर सब्जेक्ट में आ ही जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो पहला वाला ही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? लोकसभा चुनाव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सही विकल्प चयन करेंगे। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए डैश ने हस्तक्षेप किया था, तो ये किया था अमेरिकी सरकार ने, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो 15 का है आपका ए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 16 का है आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि सी। 17 का है आपका ए, करेक्ट आंसर है बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18th का है आपका 543 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। 19वां है आपका यस, ये है आपका बी, अमेरिकन गवर्नमेंट। और अब 20वां आपका हिंदी मीडियम में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है? तो इसका आंसर है आपका, यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने 3 दे रखे हैं। वर्ष 2013 में आरंभ हुआ, लक्ष्य समूह योग्य भी परिवार है, प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा और खाद्यान्न में गेहूँ, चावल और अनाज का मिलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे ही सही है। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय है, आपको इंग्लिश मीडियम में इसके बाद दिखा देंगे। लघु उत्तरीय में क्या है कि आपको थोड़े से हल्के से बड़े आंसर लिखने हैं और 2-2 नंबर के ये सवाल होंगे आपके लिए। पहला है कि रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख करना आपने। इन्हें कोई भी 2 काम बता सकते हैं जो रूस में समाजवादी समाज का जिसने निर्माण किया हो। तो पहला आप बता सकते हैं कुछ भी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमत एक स्टेबल रखना है, और दूसरा शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करना, और इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगला जो है बी है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। अब आपको रूसी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं बतानी है, लेकिन वो 20वीं शताब्दी के शुरुआत के बताने हैं। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं उद्योग बहुत कम थे, ये भी लिख सकते हैं आप। साथ में 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर डिपेंड होती थी, बी में। और इसके साथ ही जो रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी था, है ना। अगला प्रश्न है, जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलावों का उल्लेख करें। भाई जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को ही मुख्य अधिकारी मान लिया, तो उसने उसके बाद कुछ काम किए थे, तो वो काम आपको यहाँ पर बताने हैं। जैसे पहले तो स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया उसने, पहला काम, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। दूसरा उसने क्या करा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में उसने चेंजेस कर दिए। इसके अलावा कुछ और भी आप लिख सकते हैं। अगला है भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या करना। जो भारत का भौगोलिक है उसका आपको एक्सप्लेन करना है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा आप और भी इस पे लिख सकते हैं। बेरोजगारी की अवधारणा की कुछ 2 उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। भाई बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी मतलब होता है कि जहाँ पर मजदूरी जो है कम दर हो और जो कि न्यूनतम एक सेट किया गया है उससे भी कम हो। उदाहरण आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विशेष व्यक्ति नामक
विशिष्ट नामक कोई व्यक्ति है, लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करता है। कोई भी मान लीजिए कोई भी काम करता है तो लकड़ी की कुर्सी बनाता है। बाजार में प्लास्टिक की कुर्सियाँ आने से उसे प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता है, और जिस दिन मिलता है तो वहाँ प्रचलित दर पर नहीं मिलता। मतलब वो लकड़ी की कुर्सी बनाता है लेकिन बाज़ार में प्लास्टिक की कुर्सियाँ आ गई, जिसके कारण उसका काम नहीं चल रहा। ठीक है, इसके अलावा लघु उत्तरीय आप और थोड़े से बड़े आंसर लिखेंगे क्योंकि 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ पर लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? कोई 3 कारण आप लिखेंगे। तो भाई फ्रांस का जो राजकोष है खाली होने का क्या कारण था? भाई नियमित प्रशासनिक खर्च थे, केवल तीसरे स्टेट से कर मिलता था, वर्साय महल व राज दरबार की शान शौकत में खर्च, फिजूल के खर्च ज़्यादा होते थे। इसके अलावा कुछ और भी आप लिख सकते हैं। रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की नीति का वर्णन करेंगे। नियंत्रण और दंड रोबेस्पियर सरकार द्वारा, या नियंत्रण क्या था और दंड क्या था? तो इसमें आप लिख सकते हैं, वैसे ही अथवा में है, या तो आप ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला। तो कुछ एक दो पॉइंट मैं बताता हूँ, जैसे कि मजदूरी की कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना, क्षमता रोटी खाना अनिवार्य करना। ठीक है, इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, जैसे गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी नीति थे। सेम यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं। 20, 21, 22, 23, 24 आराम से आप इन प्रश्नों को देख समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। अगला जो है वो 26वां है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 मुख्य कारकों का आपको वर्णन करना है। जलवायु को कौन प्रभावित करते हैं? तो जलवायु को हिमालय द्वारा मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को रोकना, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। धरातलीय पवनें हैं, हवाएं हैं, ये भी असर करता है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से आप कुछ भी और भी इसके अलावा लिख सकते हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण। कार्ल मार्क्स को जो विचार है पूंजीवादी समाज के लिए वो आपको बताने हैं। तो भाई औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मतलब जो पूंजीपति हैं वो मुनाफा कहाँ से कमाएंगे? मजदूर मेहनत करेंगे और वो कमाते रहेंगे। शोषण से मुक्ति के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट हैं। लोकतंत्र में अगला है लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण। भाई लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? चुनाव होते हैं, मनपसंद हम अपना नेता चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं खुद की। तो ये आप बता सकते हैं लोकतंत्र में चुनाव अभियान का महत्व क्या है। ऐसा नहीं कि वह तानाशाही ना हो, जिसको लोग पसंद करते हैं, जनता पसंद करती है, उसी को राजा बना दिया जाता है, उसी को मुख्यमंत्री, उसी की सरकार होती है। जैसे हाल ही में दिल्ली में भी चुनाव हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं उसमें किसकी सरकार बनी है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो भी सरकार बनी है उसमें मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, ये भी आप ज़रूर लिखेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका। तो जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है ना, उसके प्रमुख घटक आप बताने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़े से 4-4 नंबर के, 4-4 है, 5-5 है। वर्साय में हुई शांति संधि। वर्साय में शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। कथन का मूल्यांकन करें आपको तो बताना है कि जो वर्साय में संधि हुई थी, शांति संधि, वो जर्मनी की जनता के लिए कठोर थे, अपमानजनक थे, मुश्किल थे। कैसे थे? या तो आप दूसरा लिख सकते हैं, आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उपयुक्त तर्कों सहित आप कथन की समीक्षा करेंगे कि जो भारतीय आर्थिक संकट का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की है। उदाहरण सहित आप इसकी व्याख्या करेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान है उसने नागरिकों को कई तरह की आज़ादी दी है, स्वतंत्रताएं दी है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं और इनका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, आप यहाँ से बता सकते हो। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
आप अगर किसी नेता, मंत्री, विधायक या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से कुछ से नहीं कह सकते हो ना अभिव्यक्ति, आप उनका विरोध नहीं कर सकते आप, लेकिन क्योंकि है कानून में तो है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होना, आप शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह खड़े हो सकते हैं, संगठन व संघ बना सकते हैं, देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला कर लीजिए अथवा वाला। भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारियों को प्रभावी बनाता है। उपयुक्त तर्कों द्वारा आपको बताना है कि जो संवैधानिक उपचार है वो उसका अधिकार, उपचार का अधिकार अन्य अधिकारियों को प्रभावी कैसे बनाता है। इसके अलावा अगला है निर्धनता रेखा क्या है। भाई गरीबी रेखा से नीचे निर्धनता रेखा के आकलन प्रक्रिया का विश्लेषण आपने करना है। जो गरीबी रेखा है उसका क्या आंकड़ा है, क्या सिस्टम है। निर्धनता रेखा मतलब यही रेखा निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि है, जिसमें आय को देखा जाता है, इनकम कितनी है, कितनी सारी चीज़ें इनके पास, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं, उदाहरणों सहित इस कथन की परख कीजिए। हमारे देश में निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं। भाई देश निर्धनता कैसे है, देश के लोग निर्धन कैसे हैं, तो इस पर आप जो है भाई जैसे भूमिहीनता है, बेरोज़गारी है, लोग पढ़ाई पे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, पढ़ाई भी जो है वो सिर्फ किताबी कीड़ा बना देता है ना। तो इस तरह से निर्धनता मतलब व्यावसायिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। बेरोज़गारी है, काम का संगठित क्षेत्र है, जहाँ पे काम है तो एक जगह ही काम है, दूसरी जगह आप काम भी नहीं मिलेगा आपको। प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण करना। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होते हैं ना, उनके लक्षण क्या है वो आपको बताने। या तो आप झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। झील जो है ना वो मानव जीवन के लिए, भाई झील से बहुत सारा काम होता है। जैसे क्या है, मीठा पानी मिलता है पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए काम आता है, यह विद्युत यानी कि उत्पन्न करता है, भाई बिजली भी बनाता है। झीलें नदी के बहाव को सुचारू रूप से सहायक होते हैं। भाई झील है तो नदी के बहाव को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम के भी आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो केस स्टडी वाले, तो ये केस स्टडी वाले भी सवाल आप नए ऐड किए हैं, जिसमें कि आपको एक पैसे दे रखा होता है और इस पैसे से आपको इसे पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद आपको आंसर छांटने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3-4 प्रश्न दिए होते हैं। पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। भाई कैबिनेट किसे कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, और इसके अलावा एक और प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। और तीसरे प्रश्न में आपको जो है वो ऑप्शन भी दिया होता है, ठीक है। इसमें अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का आ गया, तो आप जब हिंदी मीडियम का देखेंगे तो 34.3 में एक अथवा में भी आपको मिलेगा। और अब तो आपको 2-3 केस स्टडी इसी तरह से सवाल होंगे। 35वां एक और केस स्टडी है, तो इसे भी आप यहाँ से देख और समझ सकते हैं। इसी तरह से केस स्टडी आपको 36 में भी मिलेगा। तो लगभग 3 केस स्टडी आते हैं और इनमें से आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है, बाकी बहुत अच्छा है ये केस स्टडी जो है हमारे मार्क्स के लिए। अब आपको मैप आ गया, तो भाई मैप वर्क जो है सबसे लास्ट में आपको एक मैप दिया हुआ है, इसमें लगाया हुआ है। और मैप में भी आपको ना 2 तरीके से भरना है। एक तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से संबंधित एक देश बताना है, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों से संबंधित एक देश बताना है। इसके अलावा आपके पास क्या है, बी पार्ट भी है, जिसमें आप राजनीतिक भारत का एक विश्व का है। तो भारत के राजनीति में किन्हीं 3 को आपको दर्शाना है। भाई अनाई मुड़ी चोटी है, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य, सांबर झील और कोरोमंडल तट। तो इनके लिए कुछ चिन्ह दिए हुए, तो चिन्ह से कैसे इन्हें दिखाते हैं। और यही सेम सवाल जो मैप वाला है, यहाँ पे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए कुछ यहाँ पे अलग सवाल हैं कि उस देश का नाम लिखिए जहाँ इलियन बलिंग एक्ट पारित हुआ था। दूसरा, उस देश का नाम लिखिए जहाँ फरवरी क्रांति हुई। भूगोल में कोई तीनों को आपने 3 करने हैं। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ अनाई मुड़ी चोटी स्थित है। दूसरा है उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ सबसे कम जनसंख्या है। अगला है उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ सांबर झील है। तो इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, सांबर झील कहाँ है। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ कोरोमंडल तट है। तो सांबर झील कहाँ है
ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी ये जो हिंदी मीडियम है उसी का यहाँ पर इंग्लिश मीडियम इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको संसार का यानी कि वर्ल्ड मैप है ये, और सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आपको दो पॉलिटिकल यहाँ पे 2 प्रश्न दे रखे होते हैं, और जो भी आपको 2 प्रश्न इसमें बनने हैं उसके बाद आपको यहाँ पर जो है भारत का राजनीतिक जो मैप है वो भी आ जाता है, और यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें भरनी हैं, और इस तरह से आप जो है अपना पेपर कर सकते हैं। तो पेपर कितना इजी था, कितना टफ था, आपने टाइम से पेपर को कर पाओगे या किया आपने, तो मुझे कमेंट करके अपनी अपनी ओपिनियन ज़रूर देंगे। साथ में हमारी व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर सभी जगह से हमें फॉलो कर लीजिए। सारी नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी आपको अगर सैम्पल पेपर चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली जो सैम्पल पेपर है वो भी सेंड कर दूंगा। तो अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।